हेलो स्टूडेंट, कैसे हैं आप सब। एक बार पुनः आप सभी का आपके अपने चैनल शिव कोचिंग क्लासेस पर स्वागत है। और यहाँ पर प्यारे भाइयों, मैं आपको ये समझाने वाला हूँ जो क्लास 10th का रिजल्ट बनने वाला है वो किस आधार पर बनेगा। सभी बच्चों के मन में डाउट है। देखिए, पेपर से कई प्रकार की न्यूज आपके पास आया होगा, कई वीडियो आप देखे होंगे, लेकिन सब कंफ्यूज है कि वास्तव में किस आधार पर रिजल्ट बनेगा। तो ये गवर्नमेंट का ऑफिशियली वेबसाइट से डाउनलोड किया गया ये स्टूडेंट पीडीएफ है, जिसे आप लोग अच्छे से समझेंगे। हम मुख्य रूप से बात करते हैं जो कि आज जिस वीडियो को हम बना रहे हैं वो काम का चीज क्या है। यहाँ पे आप इसको पढ़ेंगे पूरा विधिवत। 3.1.2 माध्यमिक शिक्षा मंडल द्वारा आंतरिक मूल्यांकन के अंक भरने हेतु OMR सीट शालाओं को प्रेषित की गई है। मतलब आपके विद्यालय में OMR सीट आ गया है। उसमें कैसे बना जाएगा स्टूडेंट। इस OMR सीट में विषय वार अधिकतम 20 अंक भरे जाएंगे। जैसा कि आपका पेपर 100 नंबर का होता था, लेकिन OMR में केवल इस 100 नंबर को 20 अंक के आधार पर भरेंगे। वो भी हम कारण बताते हैं, क्योंकि स्टूडेंट 100 अंक के आधार पर यदि भरेंगे तो बहुत लंबा डेटा शीट हो जाएगा, 1 से 100 तक का। मतलब 5 पेज वहां पर आपको एक क्लास का एक स्टूडेंट का OMR लगेगा। इसलिए एक पेज में भरने के लिए केवल 20 अंक डिनोट कर दिया गया। अच्छा, अब आप कहोगे कि सर यहां पर आप बताइए 20 कैसे आ गया 100 की जगह। देखिए, 100 को स्टूडेंट यदि 20 में हम डिवाइड करें तो 20 पंचे 100, मतलब 5 भाग को 1% मान लिया गया। समझ रहे हैं ना। टोटल 20% के आधार पर बनाएंगे, यानी 5 अंक को 1 अंक मान लिया गया। यदि आपका टोटल अंक किसी सब्जेक्ट में बन रहा है 80, तो फिर स्टूडेंट इसमें आपको किसका भाग देना पड़ेगा, 5 का। क्योंकि हमने स्टूडेंट 5 मान रखा है, तो 16 पंचे 80, क्योंकि ये हो गया आपका 20%। इसका 20% निकाले ना, इसका 20%, 80 का 20%, क्योंकि 80 को 20 भाग में कन्वर्ट करेंगे, ऐसा चीज है। ठीक है, समझ गए, क्लियर हो गया। और मैं आपको बता दूं, आपका जो मार्कशीट में रिजल्ट में मतलब अंक आया कितना, आपके पास आ गया 72। इसका आप कहोगे सर इसका 20%, तो आप 100 से डिवाइड कर दो। ये 0 से 0, 2 पंचे 10, फिर 5 से भाग दे दो। ठीक है, 5 एक कम 5। ठीक है, कितना बचा स्टूडेंट, 2, पांचों को 20, फिर ये पॉइंट 14.4, ऐसा करके। तो अब यहां पर थोड़ा सा और आगे समझते हैं कि 100 अंक के आधार पर जो रिजल्ट बनाया जाता था उसको 100 को 20 में कन्वर्ट करके मतलब 20% बना दिया जाएगा। चीजें क्लियर है। चलिए आगे, अब ये जो अंक कहां कहां से लिए जाएंगे वो समझना है। तो यदि आप अर्धवार्षिक या प्री बोर्ड में जिसमें अधिक अंक आपका है उसका 50% लिया जाएगा। मतलब 100 अंक का पहले आपका पूरा रिजल्ट तैयार होगा, फिर जो फाइनल रिजल्ट होगा उसको 20 अंक के रूप में कन्वर्ट किया जाएगा। तो पहले 100 में से स्टूडेंट 50% तो आपका, या तो आप अर्धवार्षिक या तो प्री बोर्ड जिसमें आपका अधिक नंबर रहा होगा उसके आधार पर आपको यहाँ पर 50%, है ना। इसके बाद प्यारे भाइयों, आपका जो यूनिट टेस्ट होता था, यूनिट टेस्ट स्कूल पे होता था, हर माह यूनिट टेस्ट कराया जाता था स्कूलों में। बच्चों को हर चैप्टर का यूनिट टेस्ट लिया जाता था। हर जगह तो ये संभव नहीं हुआ है, लेकिन जहां हुआ है तो उसी आधार पर बनेगा, और जहां नहीं हुआ उनको भी टीचर अपने आधार पर देंगे, ये आपको टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। साथ में जो आगे देखेंगे, 30% अधिभार आंतरिक मूल्यांकन हेतु, ठीक है, 20% अधिभार नियत किया गया। अब थोड़ा समझने की कोशिश करेंगे यहाँ पर क्या क्या हुआ। 50% आपका या तो प्री बोर्ड या तो अर्धवार्षिक, इसके बाद 30% आपका नियर टेस्ट, और 20% आपका आंतरिक मूल्यांकन, जिसे स्टूडेंट लास्ट में प्रैक्टिकल के रूप में हर सब्जेक्ट का यहाँ पे कराया जाता था कि आप लोग लिखें, घर में लिखें, इसको स्कूल पे जमा करें, और उसके आधार पर यहाँ पर आपको 20 अंक दिया जाता था। तो ये चीज़ें क्लियर हो गया कि कहाँ कहाँ से बनेगा। 50% आपको किन्हीं दो, जैसे प्री बोर्ड या अर्धवार्षिक जिसमें अधिक नंबर होगा उसमें लिया जाएगा, है ना। 30% आपका जो यूनिट टेस्ट होता था हर माह, ठीक है। इसके बाद जो 20 अंक है वो आंतरिक मूल्यांकन के आधार पर। अब इन तीनों को मिलाकर आपके पास यदि बन रहा है 60 नंबर, 60 नंबर, तो फिर आपको
मतलब मार्कशीट में यदि डेटा शीट भरा जाएगा तो वो आपके पास कितना अंक का रहेगा, 15 अंक का। लेकिन परसेंटेज आपके पास उसी प्रकार रहेंगे। अब थोड़ा-सा यहाँ पर समझना ये है कि कोई भी स्कूल होगा, अब सोचेगा कि हमको तो अपने आधार पर रिजल्ट बनाना है, तो हम भैया सभी को 90 कर दें, 85 कर दें, 80 कर दें, किसी को 60-70 की आवश्यकता नहीं है, किसी को 45 की आवश्यकता नहीं है, किसी को 50 की सबको हम 90 और 85 कर दें, तो ऐसा भी नहीं कर सकते हैं। ध्यान दीजिएगा, विगत 3 वर्ष में स्कूल के जैसे रिजल्ट आते रहे होंगे, उसी आधार पर रिजल्ट बनाया जाएगा। यदि 5 बच्चों का लगभग मान लीजिए 95% आता था, तो 7 कर सकते हैं, 8 कर सकते हैं, लेकिन ऐसा नहीं कर सकते कि 15 बच्चों का रिजल्ट हम बना दें 95%, ऐसा नहीं हो सकता। इसलिए स्टूडेंट, आप लोगों को, जो भी स्टूडेंट यदि चाहें कि हम इस पर संतुष्ट नहीं होंगे, तो स्थिति सही होने पर आप पेपर भी दे सकते हैं। ये भी ऑप्शन रखा गया है कि जिस बच्चे को आपत्ति है कि हमें भैया इस पर संतुष्ट नहीं है, हमको पेपर देना है, तो ये भी आप कर सकते हो। ठीक है? तो ये वीडियो यहीं पर अंत होता है। मेन टॉपिक था कैसे रिजल्ट बनेगा, सबका डाउट था, सभी बच्चे आज कमेंट कर रहे थे, व्हाट्सएप में भी मैसेज कर रहे थे। तो आप लोग, यदि आपके घर में छोटे भाई-बहन हैं, प्लीज़ शेयर कर दो, ताकि सभी का डाउट क्लियर हो सके और सभी लोग निश्चिंत हो जाएँ। आशा और उम्मीद करता हूँ वीडियो पसंद आई होगी। पसंद आए तो लाइक करना बिल्कुल ना भूलें, दोस्तों के साथ शेयर कर दें। मिलते हैं अगली वीडियो में। जय हिंद, वंदे मातरम।